एवरीवन, आई नो वॉइस आ रही होगी थोड़ी बाहर से क्योंकि ना मेरा माइक ख़राब हो चुका है एंड अब मुझे सैलरी तक का वेट करना पड़ेगा ताकि मैं एक नया माइक ले लूँ जिसमें वारंटी गारंटी ये सब हो। बिकॉज ये तो चलते चलते ख़राब हो गया। सो अगर बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पहले से ही। टीज अबाउट माई टॉक्सिक फीमेल फ्रेंडशिप्स। मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं मैं वो बताती हूँ। माई फीमेल फ्रेंड्स वर नॉट गुड, नॉट एवरी वन, सम ऑफ देम, बट ये इंडियन जुगाड़ मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। बिकॉज मेरे पास ना ब्रश नहीं है बालों में लगाने के लिए एंड क्योंकि मैंने नेल्स करे हैं तो मैंने क्या करा है, मैंने ये एक प्लास्टिक का पेपर रैपर जो भी कहते हैं ये लिया है और मैं इसी से अपना कलर करूँगी। बिकॉज मुझे सारे बालों में नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा ही करना है। सो या दिस जुगाड़ विल वर्क आई गेस। सो मेरे साथ ये चीज़ हुई थी ना, जब मैं यहाँ पे नोएडा आई थी तो उस टाइम पे मैं पहले तो मैं पीजी में ही रहती थी और पीजी में मेरे साथ एक लड़की और रहती थी जिसके साथ मैं नोएडा आई थी जब हम यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे थे। सो उस टाइम पे लाइक हम लोग साथ में ही रहते थे और पीजी में तो आप लोग को पता है ना, एक नहीं दो नहीं, मतलब 2-3 लोग साथ में रहते हैं, बट हम 2 लोग ही साथ में रहते थे उस टाइम पे। तो क्योंकि पहली पहली बार घर से बाहर आता है कोई एक, और अच्छा रहता है कि अगर आपके नोन में कोई है आपके साथ रह रहा है, सो वो चीज़ अच्छी लगती है। तो हम लोग साथ में रहते थे, इंजॉय भी करते थे और पहली जॉब थी मेरी तब, उसकी भी पहली जॉब थी तो हम लोग मस्ती भी करते थे। ऑब्वियसली पहली जॉब थी तो बंदा इतना ज़्यादा सोचता नहीं है ना। और लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना कि चीज़ें अगर आप लोग साथ रहते हो किसी के तो धीरे धीरे ना अंडरस्टैंडिंग की बात को या जो भी है, बट चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी सी ख़राब होने लगती है अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो ज़्यादा। तो वही चीज़ हमारे साथ भी हुई थी कि हम लोग को थोड़ा सा आपस में ना प्रॉब्लम होने लग गया था। और मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, मैं ना थोड़ी अजीब औरत हूँ मतलब मैं बहुत मुंहफट हूँ। अब मैं इसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलूँ या नहीं बोलूँ मुझे समझ नहीं आता। बिकॉज कभी कभी मुझे नहीं पता चलता है कि मैं जो चीज़ बोल रही हूँ वो उस टाइम पे मुझे बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, एंड वो चीज़ें ना काफ़ी मतलब कुछ ख़राब भी कर देता है कभी कभी। तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत है। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब मैं अंदर तो रखती ही नहीं हूँ कुछ भी, मैं बोल देती हूँ। मैं बहुत मुंहफट हूँ इसलिए मेरे दिल में तो कुछ रहता नहीं है। लाइक मेरा काला दिल नहीं है, मेरा दिल बहुत खाली सा है, सफ़ेद है, क्योंकि दिल में तो कुछ रहता ही नहीं है। तो ऐसे ही मैं चीज़ें बोल देती थी मुंह पे। और लोग क्या होता है ना, खासकर लड़कियां, अब लड़के भी होते हैं नहीं मुझे नहीं पता है, बट लड़कियों के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा, मतलब जो लोग मेरे को मिले हैं 2 लोग, तो वो ना चीज़ें अंदर अंदर रखते थे अपनी, वो बोलते नहीं थे कि भाई उत्कर्षा मेरे को ये दिक्कत हो रही है तेरे साथ, प्लीज़ इसको ठीक कर ले। या फिर क्योंकि क्या होता है ना यार, अगर कम्युनिकेशन हो तुम्हारे में तो कम्युनिकेशन में चीज़ें ईजिली रिजॉल्व हो जाती है। बट अगर वो चीज़ नहीं होती है ना तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो या सेम वही चीज़ हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, चीज़ें ख़राब हो गई एंड एट दी एंड हम लोग सेपरेट हो गए कि भाई नहीं हो पा रहा, अब अलग अलग ही रह लेता है। ठीक है, वो चीज़ चले गई थी। उसके बाद मुझे ये था कि भाई अभी पीजी वीजी में ना इतना रहना नहीं है, मतलब थोड़ा टाइम देखते हैं उसके बाद पीजी स्विच कर लेंगे। तो मैंने ना करंट लगा लिया बिकॉज वो बहुत सारा डिस्ट्रैक्ट, मतलब वो मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तो और मुझे सिर्फ क्राउन सेक्शन में ही करना था तो मैंने कर लिया है, बाकी तो सब ठीक है। या सो मैं ये कह रही थी कि उस चीज़ के बाद मुझे हो गया कि भाई पीजी में रहना, बिकॉज पीजी में रहना होगा तो ऑब्वियसली किसी के साथ वो शेयर करना पड़ेगा, फिर चीज़ें ख़राब होती है ना। और लाइक अपने जैसा अगर तुम्हें नहीं मिलता ना कोई, लाइक जिसके साथ वाइब मैच होती है, तो फिर ना चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 2 बंदे सेम होना चाहिए, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। मतलब एक बंदा अगर नहीं बहुत बोलता है, दूसरा भी बहुत बोलता है, अगर लड़ाई होगी तो दोनों इतना बोलते रहेंगे कि फिर वो सॉर्ट ही नहीं होगा। नो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक थोड़ा काम होना चाहिए, एक थोड़ा मेरे तरह होना चाहिए, मतलब एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड नेचर का, तो चीज़ें ना बैलेंस रहती है। ठीक है, फिर वो चीज़ हो गई थी। उसके बाद कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ टाइम तक तो मैं पीजी में रही थी, सिंगल रूम में ही रही थी। उसके बाद जब मैंने पीजी चेंज करा था तो आई शिफ्टेड विद 2 गर्ल्स दोबारा से, क्योंकि फ्लैट का नहीं हो पा रहा था और पहली जॉब थी तो सैलरी इतना ज़्यादा भी नहीं था कि पहली जॉब में ही मैं मतलब कहीं पर अकेले रहने लगूँ। तो 2 लड़कियों के साथ रही मैं, पर वो चीज़ बहुत अच्छी थी बिकॉज जिन लड़कियों के साथ मैं 2 लड़कियों के साथ रही थी उनसे मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी एंड हम लोग हमारा बॉन्ड अच्छा हो गया था 3 लोगों का, लड़ाई भी नहीं होती थी और वो भी सॉर्टेड थे, मैं भी सॉर्टेड ही थी, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, हम लोग अच्छे से रहते थे, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद उस लड़की को अपने किसी फ्रेंड के साथ शिफ्ट होना था।
तो वो जो 2 लड़कियाँ मेरे साथ रह रही थी ना, वो ऑलरेडी पहले से दोस्त थी, मतलब पीजी में आने से पहले से वो फ्रेंड्स थे। तो इसीलिए जब एक लड़की को किसी और के साथ शिफ्ट होना था तो दूसरी लड़की ने बोला मैं भी तेरे साथ ही चलती हूँ, बिकॉज मेरे साथ बॉन्ड तो था बट इतना नहीं था कि लाइक वो लोग अपनी फ्रेंडशिप को साइड कर दे मेरे वजह से। तो उन्होंने ये चीज़ सोची, तो ठीक है मेरे से उन्होंने ये सब डिस्कस करा। तो मैंने कहा यार देख लो, बिकॉज सही है तुम्हारे साथ मेरी सही बनती है, अगर होता है कुछ तो मुझे भी बता दो अगर मिलता है तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग किसी रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। पर मैं उसके किसी फ्रेंड के साथ नहीं रहना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि उनके जिस बगल में एक अपार्टमेंट खाली था 1 आर के, तो मैं वहाँ पे आ गई। तो ये हो रहा था कि मैं अब एक अपार्टमेंट में मैं रह रही हूँ और एक में मेरे 2 दोस्त रह रहे हैं और उनका एक फ्रेंड और रह रहा है, 3 लोग वो साथ में रह रहे हैं, मैं अलग रह रही हूँ। बट उससे भी बॉन्डिंग में कोई इशू नहीं था, बिकॉज वो लोग भी आते जाते थे और हम लोग मिल लेते थे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। अब हुआ ये कि जो मेरी फ्रेंड्स जो साथ में रह रहे थे ना, उसमें से एक जो लड़की थी उसको ना प्रॉब्लम होने लगी, बिकॉज वो 3 लोग ना एक 1 आर के में रह रहे थे, तो दिक्कत होती है। तो उसने मुझे बोला कि ऊपर से यार मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को तो शिफ्ट होना है यहाँ से। तो मैंने कहा कि यार ठीक है, फिर अब देख ले क्या करना है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि मेरी जो दोस्त है जो दूसरी फ्रेंड के साथ रह रही है, वो और मैं साथ में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक अपार्टमेंट यहाँ पे नोएडा में रेंट में ले लिया था, जो रेंट भी ठीक ठाक था, उसको ज़्यादा नहीं था, और हम 2 लोग साथ में रहने लग गए। उस लड़की के साथ मैं रही हूँ 1.5 साल और मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था उसका, लाइक एक बहन की तरह मेरा बॉन्ड था उससे। और मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कि ना ऐसा था कि वो लड़की पहले तो वो खुद को लेके बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। सो मैं ना उसको हमेशा मोटिवेट करते रहती थी कि भाई ये अच्छा लग रहा है, या फिर तू अगर ये पहनेगी तो अच्छी लगेगी, तू ये करेगी तो तू अच्छी लगेगी, या तू ये चीज़ें कर सकती है। एक होता है ना कि एक बंदे को आप जो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होता है उसको आप उसके जोन से बाहर निकालना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि वो अच्छा करे अपनी लाइफ में। तो दैट इज़ वट आई वॉन्टेड फॉर दैट गर्ल, बिकॉज इतना अच्छा मेरा बॉन्डिंग था उससे। एंड शी इज़ लाइक कि जैसे मैं हूँ ना, मैं बहुत बोलती हूँ चपड़ चपड़ और ये सारी चीज़ें, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। वो बहुत ही इंट्रोवर्ट, अपने में रहने वाली, सेल्फ सेंटर्ड, उसको हल्ला गुल्ला नहीं पसंद इतना, मतलब। तो हम लोग का नेचर अलग अलग था, मे बी दैट्स वाई हम लोगों की बन गई थी, बिकॉज एक अलग था नेचर का और एक अलग इंसान है, इस वजह से। तो हम लोग साथ में रहे। शुरू का जो टाइम था मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग टाइम था। हम लोग साथ में बाहर भी जाते थे, वीकेंड्स में घूमने फिरने जाते थे, घर पे भी हम लोग खूब मस्ती करते थे। और धीरे धीरे ना उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप होता गया कि मतलब वो कॉन्फिडेंट होती गई खुद में। अब वो जो कपड़ों को नहीं पहन पा रही थी, जैसे वो, क्योंकि वेरी टॉल, मतलब वो टॉल है बट दुबली पतली है, मतलब ठीक। सो वो जीन्स पहनने में और इन सब में उसको थोड़ा हो जाता है, आप खुद के लिए, खुद को लेके ना कॉन्शियस हो जाते हो, सेल्फ कॉन्शियस कि यार अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मुझ पर। पर ये चीज़ें भी उसकी बहुत शॉर्ट हो गई थी, बिकॉज उसमें वो कॉन्फिडेंस आ गया था। और कहीं ना कहीं मैं ये सोचती हूँ, मैं इसमें खुद की तारीफ़ नहीं करूँगी, बट ये होता है ना कहीं आप किसी के साथ रहते हो तो एक चीज़ होती है ना कि आप उस बंदे का, मतलब इन्फ्लुएंस आप होते हो दोनों तरीके से। लाइक मैं भी उसकी काफ़ी चीज़ों से इन्फ्लुएंस, जिस तरीके का उसका नेचर था, जैसे वो काम रहती थी, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था कि यार कितनी अच्छी, मतलब काम रहती है हर सिचुएशन में, इसको गुस्सा नहीं आता, एकदम से ये नहीं होता चीज़ें। तो मुझे भी ये सब करना चाहिए। तो वैसे ही मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा वो उस तरीके का इन्फ्लुएंस में भी गया था, तो दैट्स वाई। उसके बाद चीज़ें सही थी, बट ना कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती थी, जैसे कि मैं उस टाइम पे नाइट शिफ्ट करती थी और वो मॉर्निंग शिफ्ट करती थी, तो मुझे काम करने का और ऐसे बर्तन धोने का या खाना बनाने का टाइम ऐसे नहीं हो पाता था, क्योंकि आके नींद आ जाती थी। और उसके पास मॉर्निंग शिफ्ट होती थी तो वो कर लेती थी, तो काम को लेके थोड़े से इशू आने लगे थे कि भाई तू ये नहीं करती है, तू वो नहीं करती है, कर दिया कर, ऐसे करके। चलो शुरू में तो ठीक था, क्योंकि मैंने उसको एक चीज़ बोल के रखी थी कि भाई जो भी हो तू ना, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम होती है तू मेरे से मुंह पे बोल लेना, वो चीज़ अंदर मत रखना, बिकॉज अंदर रखने से ना बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वहीं से तुम्हारा जो बॉन्ड है ना वो ख़राब होना चालू हो जाता है। बस ये बोलना था, नज़र लग गई दोस्ती में। इसके बाद तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ना चीज़ें ख़राब होने लगी और वो भी थोड़ा चुप चुप से रहने लगती थी। फिर हम जब बोलते थे, क्योंकि बात करते थे ना, तो एक ऑकवर्डनेस आने लगी थी बात करने में भी। तो ऐसे ही थोड़ा ख़राब हुई चीज़ें और उसने एकदम से एक दिन बोला कि भाई अब मैं सोच रही हूँ ना कि हम लोग दोनों अलग अलग रह लेते हैं, बिकॉज मेरा भाई आने वाला है घर से, तो मुझे अपने भाई के साथ शिफ्ट होना है।
तो मैं तो बड़ी शॉक हो गई सुन के। मैंने कहा भाई यार इतना अच्छा है हमारा, और ऑब्वियसली मेरे को उसके साथ रहना था, मेरे को नहीं था कि भाई अकेले अलग रह के क्या करना है। मैंने सही है, दोनों का मस्ती करते साथ में रहते हैं। और एक चीज़ होती है ना कि आप घर से बाहर रहते हो तो आपको लगता है कि भाई कोई है आपके साथ, है ना, जिसको आप बोल सकते हो कि आपका अपना है, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। अगर आपको अकेला लगे तो आप बात कर सकते हो। ये चीज़ थी, तो मुझे बड़ी ख़राब लगी ये चीज़। मैंने बोली उसको ये चीज़, तो शी वॉज लाइक कि उत्कर्षा नहीं होना है, और यार काम वाम में भी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज तू नाइट शिफ्ट करके आती है तो सुबह बर्तन रह जाते हैं, खाना नहीं हो पाता है, सफाई नहीं हो पाती, मैं ही करती हूँ। तो मैंने कहा ओहो बेटे, ये दिक्कत तुम्हें भाई की तो नहीं है, भाई तो चलो तुम्हारा आ रहा है, मुझे पहले से पता था ये चीज़। तो एक बार उसने डिस्कस करी थी कि उसका भाई आ रहा है, उसको भी यहाँ पे रहना है इंटर्नशिप के लिए। मैंने कहा दिक्कत तुम्हें ये भी है कि काम नहीं हो पा रहा है, तुम कर रही हो तो तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम ही कर रही हो। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार देख नाइट शिफ्ट है, मेरा शेड्यूल अलग रहता है, बट जब होता है तो मैं कर देती हूँ, तो तू भी उतना ही करा कर जितना तुझे करना होता है, तू छोड़ दिया अगर, बाकी मैं कर दूंगी। लेकिन नहीं, जब बॉन्ड ख़राब करना होता है, आपको आपका मन करता है कि भाई अब तो ये मतलब दोस्ती अब रखनी नहीं है, अब बिल्कुल बॉन्ड ख़राब करना है, तो फिर आप हुक एंड क्रुक से आप वो बॉन्ड ख़राब करने का पूरा ट्राई करते हो। तो उसने यही चीज़ करी बॉन्ड ख़राब करने के लिए, और वो चीज़ आ ही गई थी। फिर यार हो जाता है कि, तो यही था, ऑकवर्डनेस आ गई थी, और एंड में फिर हमने म्यूचुअल डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है अलग अलग रह लेते हैं, पर हम एक अपार्टमेंट ले लेते हैं जहाँ पे हमको अलग अलग हम लोग रहें, बट एटलीस्ट आसपास हो। तो वो भी इस चीज़ के लिए लग रही होगी थी कि हाँ उत्कर्षा, मुझे लगता है कि मैंने जो चीज़ें ऐसे गुस्से में बोली थी मुझे भी नहीं बोलनी चाहिए थी, हम लोग रह अलग अलग रहते हैं, क्योंकि मेरा भाई भी आएगा तो तुझे अनकंफर्टेबल हो जाएगा, विच वॉज ऑब्वियस, एंड उसके लिए मुझे कोई इशू नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम लोग एक अपार्टमेंट हमने देखा और हम लोग वहाँ पे शिफ्ट भी हो गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। एक दो महीने तक सब नॉर्मल था, वो नीचे फ्लोर पर रहती थी और मैं तो अभी भी उसी अपार्टमेंट में हूँ, तो मैं ऊपर फ्लोर पर रहती हूँ। तो सडनली आई डोंट नो व्हाई एक दिन हुआ क्या कि उसका मेरे पास, मतलब मेरी फ्रेंड का मेरे पास मैसेज आता है। अब वो मैसेज नहीं था, वो लगभग इतना बड़ा पैराग्राफ था, इतना बड़ा, वो मुझे उसने व्हाट्सएप पे भेजा था। अब आई डोंट नो उसने क्या सोचा, क्यों सोचा, और मतलब बिकॉज वो लड़की एक ओवर थिंकर है, शी इज़ ओवर थिंकर, तो बहुत सोचती थी वो। अभी तो मुझे पता नहीं क्योंकि अभी मैं उसके टच में हूँ भी नहीं, और ठीक है मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि मैं उसके टच में नहीं हूँ, बट वो बहुत बड़ी ओवर थिंकर थी, तो बहुत ज़्यादा सोचती थी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा। और ये ना चीज़ें ख़राब करती है अगर आप एक ओवर थिंकर होते हो ना। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट बैड, मैं नहीं कह रही हूँ कि बुरा है, पर इतना एक्स्ट्रा सोचना कि आप फिर गलत ही सोचने लगो यार, कुछ सही नहीं सोच रहे हो, विच इज़ लाइक क्या ही है, मतलब ये तो बेकार चीज़ है बहुत ज़्यादा, है ना। तो उसने मुझे उस पैराग्राफ में इतनी चीज़ें लिखी थी, इतनी चीज़ें कि मैं ना उस दिन ऑफिस से आ रही थी, मेट्रो में थी मैं, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि क्या लिखा था मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने अपनी स्कूल की बातें और करा, उसने मेरी कॉल पिक नहीं करी, उसने मेरे मैसेजेस सीन नहीं करे, कुछ भी नहीं करा। कैन यू इवन इमेजिन कि ये चीज़ करी उसने मेरे साथ। उसके बाद लगभग यार मैं उस लड़की को 2 दिन पूरा कांटेक्ट करते रही, जबकि वो नीचे ही फ्लोर पे रहती थी, है ना। पर क्योंकि हमारा टाइमिंग अलग अलग था तो मैं जा नहीं पाई उससे मिलने के लिए, बट मैं कॉल करते रही। मैंने इवन मैं उसके रूम में जाने का सोचा, मुझे लगा कि सही नहीं रहता तो मैं गई नहीं। तो भाई मैं 2 दिन तक लगातार उसे कॉल कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ कि यार इसको हो क्या गया है अचानक से, एकदम से ये क्या चीज़ हो गई है। तो मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा था उस चीज़ से। फिर उस टाइम पे फिर एक दिन क्या हुआ कि रात को एकदम से मेरा डोर नॉक हुआ, और वो मेरी दोस्त थी, वो रूम पे आई और बैठी मेरे साथ। मैंने कहा यार ये क्या था, तूने मुझे इतना बड़ा मैसेज क्यों लिखा है, उसमें क्या है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मैंने तुझसे पहले भी बोला था कि इतना अपने अंदर चीज़ें मत रख कि वो सारी की सारी तू मिक्स करके बिल्कुल उसका एक मतलब एक बॉम्ब बना के तू फटे एकदम से, जो कि उसने करा। उसने फालतू की चीज़ें सोची, ओवर थिंक करा चीज़ों को, पहले की चीज़ों को जो हमारे बीच पहले हुई थी जब हम लोग एक साथ रहते थे। कैन यू इवन इमेजिन, क्योंकि हम लोग तो अलग रह रहे हैं अब तो कोई सेंस ही नहीं बनता, अब तो कोई एक दूसरे को परेशान ही नहीं कर रहा, अब तो काम करने का दिक्कत नहीं है, अब तो मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रही है। पर उसने सोचा कि जब हम पहले साथ में रहते थे तो वहाँ पे जो जो चीज़ें हुई है मैं उनको सबको मर्ज कर देती हूँ और अब इसको बोलती हूँ। ये सेंस बनाता है कोई? नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं बनाता। तो उसने ये बोला कि मैं ना ये सब सोचने लग गई थी, ऐसा वैसा ये हो गया, वो फलाना ढमकाना ये सब। मैंने उसको उस दिन बैठ के अपने साथ 1 घंटा मैंने उसको समझाया, वो समझ भी गई और चीज़ें सॉर्ट हो गई और वो अपने रूम में चली गई। उसके अगले दिन हम लोग फिर पार्टी करने भी गए थे साथ में। फिर पता है क्या हुआ,
इमेजिन क्या किया उसने। उसने वो पार्टी करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसने मुझे फिर से इतना लंबा मैसेज भेज दिया व्हाट्सएप पे दोबारा से। अब उस मैसेज में वो लिखती है, उत्कर्षा जो भी हो ठीक था, बट मुझसे ना अब हो नहीं पा रहा है और मैं इसको दोस्ती को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। ऑब्वियसली अगर तुझे मेरी ज़रूरत होगी तो मैं यहीं पे हूँ, कभी भी मुझे कॉल कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब हमें बात करना चाहिए। तो मैंने कहा यार, ये लड़की है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और ओवर थिंकर। मतलब एक तो पुरानी चीज़ों को लेके बैठना, उसके बारे में इतना सोचना, फिर उन चीज़ों को मर्ज करके आप अपना जो बॉन्ड है उसको ख़राब कर रहे हो। उसके बाद जब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, आप फिर भी स्टिल आप उस चीज़ पे अटके हो, जो कि इतनी ज़्यादा कुछ हुई भी नहीं थी। भाई मुझे भी काफ़ी चीज़ें बुरी लगी थी उसकी। होता है यार, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसी के बारे में सोचते रहो। नहीं होता है ऐसा, फ्रेंडशिप में नहीं होती ये चीज़ें। या तो मुंह पे बोल दो तुम्हें बुरा लग रहा है कुछ तो, और अगर ऐसा अंदर मत रखो। अंदर रखने का क्या मतलब है। जब उसने दोबारा से मुझे व्हाट्सएप पे ये चीज़ भेजी ना, उसके बाद तो आई वाज लाइक भाई हटा दे इसको, उत्कर्षा बस हटा दे, इससे बात मत कर। उसने मुझे जो लिखा, मुझे इतना गुस्सा आया लिटरली उस टाइम पे। मैंने भी उसको एक मैसेज लिखा, बीइंग अ गर्ल यू नो ना, पैराग्राफ लिखना तो हमें आता है अच्छे से। मैंने भी उसको बड़ा सा एक मैसेज लिखा, जो भी चीज़ें थी। मैंने कहा भाई तेरा अब मेरी लाइफ में तेरा कोई रोल नहीं है, एंड अब मैं तेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। उसके बाद हमारी बात ही बंद हो गई। लाइक फिर तो वो यहाँ से शिफ्ट भी हो गई थी, मैंने देखा था उसको जाते हुए, तो मुझे लगा मुझे बात करनी चाहिए, एक बार जा रही है, बट आई थॉट कि शी कैन लीव ना, जब दूसरे बंदे को नहीं फ़र्क पड़ा तो हमें क्या पड़ना चाहिए। फिर कुछ महीनों बाद, आई थिंक 5 महीनों बाद ना, मुझे थोड़ा सा उसका याद आने लगा। मैंने कहा यार मेरी अच्छी दोस्ती, हम लोग साथ रहते थे, अच्छा बॉन्ड था, एक बार उसे कॉल करती हूँ। तो मैंने कॉल करी और उसने कॉल पिक भी करी। हमने काफ़ी देर बात करी उस रात को, 1 घंटा की। ऐसा ऐसा हुआ था, तूने ये सब करा, मतलब वही ना लड़कियां जो करती है कि यार तूने ऐसा करा था, मैंने ऐसा करा था, ये सब चीज़ें हमने बात करी। हमने प्लान करा कि कभी मिलते हैं, बट मुझे ना कहीं लग रहा था कि वो ऑकवर्डनेस अब आ चुकी है। समझ रहे हो, वो जो बॉन्ड होता है ना कि जहाँ तुम कुछ भी बोल देते हो और तुम्हें मतलब एक समझ लो, एक जब दो लड़कियां साथ में रहती है, एक जो बहनों वाला बॉन्ड होता है, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई थी यार। बट स्टिल आई थॉट कि एक चांस तो देना चाहिए। बट उसके बाद ना उसके नेचर में थोड़ा सा चेंज आ गया, मतलब एक अलग तरीके का चेंज, विच आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। तो वो चीज़ें मुझे सही नहीं लगी, तो आई थॉट कि यार नहीं हो पाएगा, तो मैंने उसको क्विट कर दिया। मतलब मैंने फिर सोचा कि यार नहीं हो पाएगी अब हमारी बात, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं पहले जैसी जो 1.5 साल तक थी हमारे बीच में। स्टिल अभी भी लाइक, क्योंकि बात तो देखो होती ही नहीं है, कोई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, हम दोनों में से कोई भी नहीं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक वगैरह किया, नंबर डिलीट कर रखा है, ठीक है। पर एक हो जाता है ना, किसी के साथ 1.5 साल रहो, उसके साथ ना मैंने बहुत इन्जॉय करा था, लाइक बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत फन करते थे साथ में। तो एक होता है कभी कभी कि यार याद तो आ जाती है कि ऐसा था वैसा था। बट आई थिंक कि ठीक है, किसी बॉन्ड को ख़त्म होना होता है, आई थिंक वो किसी अच्छी चीज़ के लिए ही होता है। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है ताकि आगे आप कुछ अच्छा करो, तो ठीक है, वो मेरा चीज़ वो ख़त्म हो गई है और अब वो चीज़ है भी नहीं मेरी लाइफ में, ठीक है ना। चीज़ें रिजॉल्व कर लेते हैं, वन साइडेड कुछ भी नहीं है। पर मेरे केस में भी वन साइडेड नहीं था। ऑब्वियसली मेरे जो दोस्त थे जो अब नहीं है लाइफ में, मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरे थे, सब लोग काफ़ी अच्छे थे, अपनी अपनी जगह पे सब लोग सही थे। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे उन्होंने चीज़ें ओवर थिंक करके और जो बॉन्ड था वो ख़त्म कर दिया, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने चीज़ें अपने अंदर रखी हुई थी। और मैंने जिसके लिए करा है वो चीज़ें मैंने दिल से करी हैं। तो मुझे ये चीज़ होती है कि भाई अगर तुमने किसी के लिए इतनी चीज़ें करी और एंड में अगर उसका रिजल्ट ये आ रहा है, तो इससे तो माफ़ी, ऐसा तो चाहिए नहीं, बट इट्स ओके। अभी आई एम सराउंडेड विद पीपल जो कि जेन्युइनली मेरे साथ है, और आई थिंक आगे भी रहेंगे, क्योंकि मेरे को भीड़ भड़क का वैसे भी नहीं पसंद है। मैं प्रिटेंड करने के लिए या दिखाने के लिए लोगों को अपने साथ अपने दोस्त नहीं रखती कि भाई मेरे साथ तो 10 जन है, 20 दोस्त हैं या 50 दोस्त हैं। नो, मेरे को प्रिटेंड करना नहीं पसंद है फ्रेंडशिप में। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये कि भाई अगर 2 लोग भी हैं ना, तो 2 लोग भी जेन्युइन रखो, जो कि अच्छा सोचते हो, दिल से अच्छा चाहते हो तुम्हारे लिए। ये नहीं कि जो सामने बहुत अच्छे हो लेकिन पीछे से अच्छा नहीं चाह रहे हो और अंदर से चीज़ें भर के तुम्हारे लिए बोल रहे हो। वो चीज़ मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी। मैं भी नहीं करती हूँ। अगर मैं हूँ तो फिर अच्छे से रहती हूँ, नहीं हूँ तो फिर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी। अभी जो लोग गए हैं मेरी लाइफ से, मुझे जेन्युइनली कभी कभी एक हो जाता है हल्का सा कि याद आ जाता है, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि वो चीज़ें मेरे लिए भी बहुत नेगेटिव थी और हो गई थी एट दी एंड। कहीं ना कहीं तो वो नेगेटिविटी हट गई है लाइफ से, तो आई एम हैप्पी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
मेरे को फ़र्क पड़ता है सिर्फ अपनी फैमिली से और सिर्फ उन लोगों से जिनसे मैं जेन्युइनली कनेक्टेड हूँ। अदरवाइज़ आई एम द लीस्ट बॉदर्ड पर्सन व्हेन इट कम्स टू लाइक यू नो कि भाई मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हो गया, मेरे ये चीज़ हो गई है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे अपने सोशल लाइफ में दिखाऊँ कि मेरे साथ इतने लोग हैं। जो ये लोग ये करते हैं, आई नो उनको समझ आ रहा होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, बट मेरे को ये सब पसंद नहीं है। लाइक मेरे में ये चीज़ है ही नहीं, तो आई डोंट लाइक इट। बट आई एम वेरी हैप्पी कि विद लाइक 2024 एंडिंग नेगेटिविटी सारी हट चुकी है लाइफ से और सिर्फ पॉजिटिविटी है। ऑब्वियसली बॉन्ड्स याद आते हैं, जेन्युइन बॉन्ड्स जो थे, जिनके लिए मैंने बहुत कुछ करा है अपने एंड से, पर या दे आर लाइक लेसन्स फॉर मी कि आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे क्या प्रिकॉशंस लेनी है, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और या इसी के साथ आई एंडिंग दिस ब्लॉग, बिकॉज मेरे बालों का कलर सूख गया तो मैं इसको अभी वॉश करके आती हूँ। एंड आई होप कि अगर कोई मेरे तरह इस चीज़ को अगर किसी ने फेस करा है तो डेफिनेटली आप लोग नेगेटिविटी से बाहर आइए और पॉजिटिविटी से खुद को सराउंड करिए 2024 में, सॉरी 2025 में। ओके, बाय।